आप हो तो आपको रिमाइंडर्स देने हैं। जब तक मैं हूँ तब तक तो मैं रिमाइंडर दूंगी, अगर मैं ये बात तो मैं उसको बताते रहती हूँ, आपको बाबा लेकर भी नहीं जाएगा, तब तक आपको बाबा लेकर भी नहीं जाएगा जब तक आपका अकाउंट सेटल नहीं होता। जी ठीक है। वैसे मेरे मन में है, मुझे ऐसा लगता है अगले जन्म में मैं अपनी कोई ज्वेलरी बेचूंगी और अपने मतलब उसके पैसा रिटर्न करूंगी, ऐसा मेरे मन में है, अपनी ज्वेलरी का कोई वो करके उसका चलेगा, पैसा दूं। यस वैसा भी कर हाँ सकते हो। मैं ऐसा ऐसा मेरे मन में है, क्योंकि पता नहीं बच्चे दे ना दे और मैं उससे पहले चले गई तो पता नहीं ये इनके मन में लालच आ गया है बच्चों के, नहीं देना है मामा का, मामा ने मुझे थोड़ा दिया है और भाई ने भी मीडिएटर मुझे बनाया, मेरे काम में ये तो बहुत अच्छा इंटेंशन है आपका, बहुत अच्छा ख्याल भी है कि यहाँ का चुप्पू यहीं पे कर दो। हाँ यही बाबा सिखाता है हमें। जी जी, मैं यही सोच रही हूँ कि मैं अपनी कोई ज्वेलरी दूंगी और दे दूंगी, क्योंकि भाई ने मुझे मीडिएटर बनाया, उसने मेरे अकाउंट में डाले पैसे, बोला कि तू इसको दे, मैं इसको नहीं दूंगा डायरेक्ट, क्योंकि इसने लापरवाहियां की है जॉब ढूंढने में, बहुत ज्यादा नाराज था उससे, तो मुझे दिया है, तो मेरे अकाउंट में आया तो कर्म मेरा बना है ना, मेरे अकाउंट में पैसा आया है। जी यस जी, यही चीज पूछ रही थी मैं तो। और वैसे मेरी इनकम एक पैसे की नहीं है, कुछ से नहीं कमाती हूँ भले अभी वो गहने भी अगर आए होंगे तो आपको हाँ कहीं आपके ही पिताजी से या तो आपके हस्बैंड ने हाँ आपको लेकर दिए होंगे। हाँ अभी हाँ अगर हाँ वो गहने आए तो उसके बदले में आपसे तो कुदरत ने काम भी करवा लिया होगा उतना। हाँ घर में अगर रहते हो तो घर में जी आपने घर संभाला है ना, तो जी उसकी जी इनकम के रूप में जी आपको घर गहने गिफ्ट में मिले हाँ हुए हैं। घर में दीदी मैंने घर का तो 100% दिया है, बच्चों को ट्यूशन तक देती थी, तो अपने बच्चों आप को मगर बाहर जब भी भेजा। गहने बेच के पैसे दोगे आपके भाई को, जी आपके जी हस्बैंड को बता कर देना, जी और वो ठीक है, छुपा हस्बैंड को कर नहीं। हाँ जी ये तो बताऊंगी मैं, लेकिन एक दिन गुस्से में बोल रहे थे, क्यों दूसरे की हेल्प ले रही है तू अपने बेटे के लिए, क्यों ले रही है उसके लिए ये पैसे इसके लिए ऐसा बोल रहे थे। मैंने उनको बताया एक बार कि वो भाई हेल्प कर रहा है, उसको वहाँ दिल्ली में रखा हुआ है, भाई हेल्प कर रहा है, 6 महीने का उसने टाइम दे रखा है कि 6 महीने तक इसके जॉब ढूंढने के लिए मैं हेल्प करूँ। तो मगर देखो, इसके साथ में अगर आपको ये ताकीद कर रहे हैं आपके हस्बैंड भी, आपको ताकीद कर रहे हैं आपके ब्रदर भी कि आपका बेटा थोड़ा लापरवाह है, और इसके लिए उस पर अगर वो दोनों भरोसा नहीं करते तो आपको आपके बेटे को भी समझाना है। उसके इस संस्कार की वजह से दुनिया उस पर भरोसा नहीं करती। अभी वो लापरवाह, केयरलेस, बाबा की भाषा में अलबेला, ये नहीं करना चाहिए। आलसी है इसलिए वो केयरलेस है, ये दोनों को उसको त्यागना होगा, और उसका मोटिवेशन आप दोगे उसको। वापिस से भरोसा जीतना है अपने मामा का और अपने पिता का। वो कैसे? जी जान लगा के जॉब करना है, इनकम बढ़ानी है, और फिर जो आप आज उसको सपोर्ट कर रहे हो, गहना बेच के अपने भाई का पैसा दे रहे हो रिटर्न, उसको ये बताना भी है कि आज मैं तेरा ऋण चुका रही हूँ, मगर इसके मुझे कल को जरूरत है, तब मेरे को पैसा रिटर्न देना। समझ में आया? ताकि उसको वो जिम्मेदारी महसूस हो आपके बेटे को कि वो उसको भी कहीं पे ऋण चुकता करना है। जी जी ये बताती हूँ जी, अभी उसने जॉब ले ली है, लेकिन इतनी नहीं है कि वो ऋण चुका सके, क्योंकि बाहर अभी का नहीं तो बेटा, स्टार्ट जी है उसका जीवन का, अभी स्टार्ट हुआ है, अभी उसको सपोर्ट की ही जरूरत है। जी अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा? जी है ना? सपोर्ट जी के हाँ वक्त जी सपोर्ट भी करना है, सपोर्ट के साथ में ज्ञान भी समझाना है, उनके संस्कार को बदलाव भी लाना है, यही मौका, यही वक्त होता है। और इसके साथ साथ उनको रिमाइंडर्स भी देना है। जी ठीक है? जी 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 थैंक यू दीदी, थैंक यू सेम बाबा हमारे साथ करता है। बाबा क्या करता है, हम जब ज्ञान में आते हैं तो हमें बाबा सपोर्ट करता है ना? हर वक्त हर जगह पे हमें सपोर्ट करता है, हमें सपोर्ट करके हमसे वापिस से खड़ा होने की ताकत लाता है, और खड़ा होने के बाद हमें रिमाइंडर्स भी देता है कि ये जहाँ पे आज तुम खड़े हो, अब तुम्हें दूसरों को भी वो सेवा देनी है ना? रिमाइंडर्स देते रहता है। सेम बाबा की पालना हमें जो मिली है ना, यही अप्लाई करना है अपने जीवन में दूसरों के लिए। ठीक है जी थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। ये क्वेश्चन कब से मेरे दिमाग में था, मैं पूछूंगी दीदी से, अभी मुझे मौका मिला, मैं पहली बार बोली हूँ आज आपसे, एक बार पर्सनली बात की थी आपसे मैंने। अच्छा, जी जी सॉरी, शायद अगर नहीं बात कर पाई होगी मैं तो उसके नहीं लिए, नहीं नहीं बात मगर नहीं ये की। ध्यान में
हाँ, मैं ये ध्यान में रखना, कभी भी वो आपका बेटा है, उसकी कमियों को नजरअंदाज नहीं करना। अगर कोई कुछ बात बताता है, अगर आपके हस्बैंड अगर आपको आपके बेटे के बारे में बात बताता है, आपका भाई बात बताता है, तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना है, उसके पास भी ध्यान देना है और उसको आप अपने बेटे को समझाना है कि वो इसमें ये कमियां हैं जो उसको ओवरकम करनी है। जी जी ठीक जी है? या जी जी। ओम शांति जी, थैंक यू। ओम शांति। या उषा बहन। ओम शांति दीदी। ओम मैं शांति। कर्नाटक से हूँ। अगर हिंदी में थोड़ा इधर उधर हो गया तो माफ कीजिए दीदी। मुझे मेरे परिवार में और बाहर भी मुझे इतने लोग पसंद करते थे कि पसंद करते हैं, क्योंकि मैं उसके वो जैसा चाहते हैं वैसा करती थी। मैं मेरी ओरिजिनल इमेज को मैं भूलती थी कहीं कहीं। वो जैसा जैसा कहते हैं वैसा करते थे। वो इतने डिफिकल्ट भी हो, मैं उसके पसंद के आगे मैं दौड़ती थी। दूसरों ने क्या चाहते हैं वैसा ही मैं करती थी। मुझे वो इतनी तारीफ करती है, वो सुनने में मुझे अच्छा लगता है, चाहत भी है मेरा। वो मुझे पसंद करे। ये चाहत में मैं कितनी मतलब है वाह वाही चाहिए आपको। जी मैं करती थी काम की, इतनी डिफिकल्ट काम भी मैं करती हूँ। किसी ने भी कहा मैं करती थी। क्या ये भी अपवित्रता के लिस्ट में जाएगा दीदी? हाँ, नहीं, काम तो मैं अगर काम करेंगे, मगर बाबा क्या बोलता है, विदाउट एक्सपेक्टेशन। कोई आपको एप्रिसिएशन दे, कोई आपकी वाहवाही करे, ये नहीं होना चाहिए। अगर समझो आज आपने मेरे लिए अगर आपने मेरे लिए आउट ऑफ वे जाके काम किया, मगर मैंने आपको उसका एप्रिसिएशन नहीं दिया, ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैंने आपको थैंक्स भी नहीं बोला, मेरे लिए ये काफी कॉमन चीज है, नॉर्मल है। कोई भी मेरे लिए काम करता है तो बहुत से लोग करते हैं, तो मैंने आपको उसका एप्रिसिएशन नहीं दिया, तो क्या आपको उस बात का बुरा लगेगा कि बोलेंगे दीदी का तो मैंने इतना काम किया, इतना आउट ऑफ पे जाके इतना तकलीफ उठा के किया, मैं दीदी के मुंह से एक थैंक्स भी नहीं निकला, क्या आपको बुरा लगेगा? थैंक्स कहना चाहिए ना दीदी। बाबा कहते हैं आप ये एक्सपेक्टेशन, ये जो एक्सपेक्टेशन ना, थैंक्स तो भी बोलना चाहिए। ये तुम्हारी जो ये एक्सपेक्टेशन ना, यही अपवित्रता है। मैं इतना डिफिकल्ट से काम भी करती हूँ ना दीदी उसकी। हाँ, तो ये एक्सपेक्टेशन हो गई ना तुम्हारी। तुमने जो डिफिकल्टी से काम किया, चलो तुमने मेरा डिफिकल्टी से काम किया, तुमने मेरे से ये किया, और तुम अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो थैंक्स, तो हो सकता है पिछले जन्म में इससे कई ज्यादा डिफिकल्टी से मैंने आपका काम कर दिया होगा, और इसीलिए इस जन्म में इस वक्त आपको कर्म ने और वक्त ने मौका दिया, आप मेरे लिए वो काम करो। तो क्या आपने मेरे पे एहसान किया क्या? नहीं ना। नहीं। हाँ, अगर ऐसा नहीं किया तो फिर क्यों आपका एक्सपेक्टेशन है कि मैं आपको थैंक्स बोलूं? इतनी सूक्ष्म बात भी मैं नजरअंदाज करती थी दीदी। अब पता चला। और यही हमारे दुख का कारण हो जाता है। जी तो मुझे अप्रिशिएट भी नहीं किया, थैंक्स भी नहीं बोला। पर अगर आप मेरे लिए कुछ काम कर रहे हो, मेरा और तुम्हारा कुछ कर्म बंधा हुआ है, इसलिए तुम कर रहे हो। नहीं तो नहीं आती मैं तुम्हारे सामने, और तुम्हें भी वो नहीं आता कि मैंने कुछ करना चाहिए। समझा? मैं ये कर आई हूँ पिछले जन्म में, इसके लिए आज मुझे तुम्हारे रूप में वो रिटर्न मिल रहा है। और ये मेरे लिए क्लियर है, इसके लिए मैंने तुमको थैंक्स ही नहीं बोला। मेरे को तो मुझे मेरा रिटर्न मिला, ठीक है। ये एरोगेंस है मेरे अंदर, तो इसका कर्म का फल ये तो मुझे मिलेगा ही। मगर तुम अगर वो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुम्हें अगर थैंक्स बोलूं, तो ये भी तुम्हारा अपवित्रता। जी दीदी जी। ठीक है जी दीदी, थैंक यू वेरी मच। इसके लिए बाबा बोलता है ना, जो भी हम कर्म करते हैं हम किसी के लिए भी नहीं करते हैं, जो भी करते हो हम अपने लिए करते हैं। इधर हम कर्म चुक कर रहे होते हैं, या तो फिर हमारा फॉर्चून, हमारा भविष्य श्रेष्ठ बना रहे होते हैं। मिलना हमें ही है, किसी और को नहीं मिलने वाला।
ठीक है। यस, और किसी के कुछ क्वेश्चन है? दीदी सुनीता सुल्तानिया बात बोल रही थी। तब मैं तो दीदी बहुत सबसे ले लेके खाई हूँ दीदी। हाँ जी, मैं तो सबसे ले लेके खाई हूँ दीदी शादी के बाद। तो मैं तो सुन रही हूँ आपके क्लास 4-5 दिए अपवित्रता पर जो भी हो रहा है, और पहले भी सुनी थी। ये सब बात मेरे मन में आ रही है, तो मैं तो ले लेके ही खाई थी हमेशा ही शादी के बाद। सबसे छोटी बहन से, बड़ी दीदी से, भाई से, सबसे तो ले लेके ही खाई थी हमेशा ही। तो ये आपने पिछले जन्म में आपका श्रेष्ठ कर्म जो कर कर आए ना, पुण्य का खाता, वो ऐसे वक्त में आपको हेल्प हुआ जब आपको जरूरत थी। तो वो रूप था आपका भाई, आपकी बहन, इनके हेल्प से। मगर अभी वो खाता खत्म हो गया, आपको खाता फिर से भरना होगा ना। तो जब भी किसी को भी जरूरत हो, अगर आप उसको निस्वार्थ भाव से अगर हेल्प करते हो, तो आपका खाता पुण्य का फिर से भरना शुरू हो जाएगा। जैसे दीदी भैया तो लेते नहीं है, जैसे कुछ भी, जैसे राखी है, भैया जरूरी नहीं है वही आत्मा ले, उनसे लेने का काम था किसी और को। हाँ, जो भी तुम्हारे सामने आए जरूर। इसलिए बाबा बोलते हैं ना, हर एक को आत्मा के रूप में क्यों देखना है, ताकि हमारे में वो भेदभाव नहीं आए। कह रहे इसने तो मेरे को कभी हेल्प नहीं किया, मैं उसको क्यों हेल्प करूं? मेरे को जब जरूरत था तभी तो ये आया नहीं, उस वक्त तो मेरे भाई ने मुझे हेल्प किया। तो आप सिर्फ वो वेट करोगे कि आपके भाई को कब जरूरत पड़े। हो सकता है कि भाई का वो कर्जदार वो है और वो तुम्हारे से मांग रहा है उसका कर्जा, वो सेटल करना है। अच्छा दीदी, और एक बात पूछती हूँ, जैसे मैं ग्रुप में जुड़ी हुई हूँ 4-5 साल से। जैसे एक गरीब बच्चा को पढ़ाना है, उसमें सभी कोई जुड़े हुए हैं, तो उसमें मैं भी हूँ। 700 रुपया महीना लगता है, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है ना? मगर ये पक्का करो कि वो पैसा सही जगह ही जा रहा है, सही उसकी तालीम मिल रही है, उसको एजुकेशन मिल रहा है, ये भी पक्का करो। ऐसे ना हो कि जहाँ पे जहाँ तुमने ग्रुप बनाया है, हाँ, फिर बहुत ही अच्छा है। और एक बात, ये तो बहुत पुण्य का काम है। हाँ, और एक बात पूछ रहे हैं दीदी, जैसे एक ग्रुप से और जुड़ी हूँ, तो उसमें सब है, हम लोग बहुत हैं, तो उसमें 3,000 रुपया से जैसे ज्वाइन की थी। उसके बाद अभी कभी पानी का काम होता है, कभी पंडित को खिलाने का काम होता है, तो 500 रुपया करके दिया जाता है। जैसे रोड में सब जा रहे हैं, बहुत गर्मी है, एक जगह में कैंप बैठा के सारी महिलाएं हम लोग खड़े हो जाते हैं और पानी सबको दिया जाता है। तो ये पुण्य का काम है। हाँ, देखो कोई भी काम पुण्य का कर रहे हो तुम, तुम्हें अगर मन को शांति मिल रही है वो करने से, पुण्य का ही हुआ ना। किसी को पानी पिला रहे तुम, किसी को खाना खिला रहे हो, प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को खाना खिलाना, ये तो पुण्य का ही काम हुआ ना। अच्छा, एक बार और दीदी पेट को क्लियर कीजिए। जैसे राखी आती है, तो भैया तो बड़े हैं, लेकिन फिर भी मैं भैया को गिफ्ट करती हूँ, जैसे सोने का, चांदी का। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है ना? अगर आप दे रहे हो और वो खुशी से ले रहे हैं तो दिक्कत नहीं है, मगर वो दे रहे हैं और आप ले रहे हो तो दिक्कत है। नहीं दीदी, वो नहीं देते, मैं ही दे रही हूँ। वो पैसा देते मेरे को, 11,000 रुपया देते, लेकिन मैं सोना चांदी की गिफ्ट देती। तो एक ही बात हुई ना। नहीं, मेरा तो अमाउंट ज्यादा जाता है दीदी। वो तो वो गिना नहीं जाता है, वो गिना नहीं जाता है बहन, लेन देन हो ही क्या ना। तो तुम कर्म में तो आई रहे ना, क्रिएट भी कर रहे हो, सेटल भी कर रहे हो, क्रिएट भी कर रहे हो, सेटल भी कर रहे हो। ये तो चक्रव्यूह है ना जिसको हमको तोड़ना है। तो कैसे ना करूं भैया को मैं, कि नहीं लूंगी तो बोलेंगे घमंड हो गया, इसको पैसा हो गया, तो कैसे ना करूं? नहीं घमंड नहीं, आप बताओ ना, अपनी बात रखो ना। ये कर्म का, ये चक्रव्यूह का राज बताओ, आप उनको क्लियर करो कि मुझे कोई कर्म में नहीं बनना है। अभी मैं इन सबसे ऊपर उठ चुकी हूँ। नहीं समझते, ये कला आपको सीखनी होगी। अभी यही तो नीलम बहन को समझाया। मैं सुनी तो दीदी, मैं सुनी ये बात आपसे, सुनी, मैं सुनी रही हूँ। ये कला सीखनी होगी हमको, ये कला की कमी है, इसलिए हम इस कर्म में बंधे हो। बाबा क्यों इन 16 कलाओं की बात करता है? नहीं तो इन 16 कलाओं की बाबा बात ही नहीं करता ना। ये 16 कलाएं हमारे जीवन चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए है। लोभ नहीं है दीदी, थोड़ा भी लोभ नहीं है, पर लोभ नहीं है, बस कर्म में बंध रहे। अच्छा दीदी, और दीदी एक बार शेयर करनी थी। जैसे मेरा जन्मदिन है, अब मैं तो इन लोग को बहुत मना कर रही हूँ कि मैं नहीं करूंगी, लेकिन दोनों एकदम बहुत जिद पर उतरे हुए हैं। आज पूरा खर्चा करके सेंटर सजा के पूरा
केक बनवा के सेंटर में वो लोग करेंगे। मैं तो बहुत तरह से समझा के हार गई, दोनों में से कोई नहीं मान रहे दीदी, तो क्या करूं? अभी इसके लिए मैं क्या जवाब देना चाहिए आप बताओ। दीदी मेरा तो जरा भी इच्छा नहीं करता था। मैं मेरा दोनों मेरा मेरा आंसर कॉपी से वही होगा। ये कला आपको सीखनी होगी। अच्छा दीदी, Yes. ठीक है। अपनी बातों को स्पष्टता से बता के उनको बड़ी प्यार से ये वेस्टेज का बात सिखाना होगा, समझाना होगा। हमारे अपने लोग हैं, क्यों नहीं समझेंगे वो बाबा के ज्ञान को। ठीक है, समझाने की ठीक है। कला आनी चाहिए। दीदी ठीक एक है बात समझ नहीं आई, देने से कर्म नहीं बनता, लेने से कर्म बनेगा। यस, जैसे मुझे आप कह रहे बताओ, हो ना। पानी आपको दे रहा है, पानी, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, ये 5 तत्व आपको दे रहे हैं। परमात्मा आपको दे रहा है, वनस्पति आपको दे रही है ना। वो ले नहीं रही है कुछ भी, तो क्या वो कर्म के साइकिल में आती है? नहीं, वो तो कर्मों की गति से बाहर ही है, हम लोग ही कर्मों में आते तो हैं ना। हमको भी इसी कर्म की गति से बाहर होना है। देने को गिफ्ट दे सकते हैं, लेने नहीं। हाँ, देना क्यों है? हो सकता है पिछले जन्म का तुम्हारा बाकी है देना, कुछ तो कर्जा कर कर आए हो और अब मौका मिला है आपको देने का, तो दे दो, फिनिश करो अपना कर्जा देके। हम किसी की मदद भी कर रहे हैं, किसी को कर्म में भी कुछ मदद कर रहे हैं, तो वो भी मैंने पिछले जन्म में इससे लिया है, तो ये देने का लिया टाइम है, है। अभी ये मौका मिला है। इसके लिए तो बाबा देवी देवता क्यों बोलते हैं हमको? देवी देवता, देवता मतलब देते रहना, हेल्पिंग हैंड, मदद करते रहो, श्रेष्ठ कर्म कमाओ। देवी देवता का मतलब ही ये है। आपने कभी देखा है क्या हम मंदिरों में जाते देवी देवता हमसे कुछ मांगते हैं क्या? नहीं है? नहीं मानते। तो वो पद अगर बाबा हमको दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, देने वाले हैं, दाता के बच्चे, मास्टर दाता। यस, ठीक है। हमें देना, हमने सोचा कि देना भी कर्म कार्मिक अकाउंट में आएगा, कि हमने दिया है तो अभी उससे भी हिसाब किताब बनेगा। वो नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं, लेन देन करते हैं, दोनों तरफ होता है, तो उस चक्रव्यूह में आते हैं हिसाब किताब के। ठीक है, ठीक है। ये सुनीता बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे मैं तो कमाती नहीं हूँ घर में, तो बेटा और हस्बैंड कमाते हैं, तो उन्हीं की कमाई से ही जो आगे जो भी कुछ करना होता है, जैसे घर में या बाहर कहीं पुरुषार्थ में या सेंटर पे दान, या जैसे कभी हमारे सेंटर पे जो देना होता है या भोग या कुछ भी जो भी कुछ करना होता है, सब इन्हीं पैसे से करते हैं। तो इसमें हमारा क्या पार्ट होगा? मतलब चढ़े अगर बता कर, उनके सलाह मशवरा कर कर, उनको पूछ के अगर सब करते हैं, तो सब तुम भागीदारी हो जाते हो उस कर्म के लिए। नहीं, बेटे को तो पता होता है, लेकिन हस्बैंड तो ज्ञान में नहीं है ना, वो तो खिलाफ रहते ज्ञान के। तो वो तो ज्ञान में नहीं का मतलब ही मेरे को समझ, अभी तक तुम लोगों का कंसेप्ट समझ में नहीं आता है, ज्ञान में अज्ञान में। वो नहीं दीदी, वो ब्रह्म कुमारी इसको नहीं मानते, खिलाफ हाँ, है। ऐसे बोलो। वो इसके लिए क्योंकि अभी तक उनको सही परिचय नहीं मिला है परमात्मा का, जी, इसके खिलाफ है। तो पहले उनको उसका भरोसा दिलाओ। दीदी नहीं बात करते, वो बात ही नहीं करते आपसे। ठीक है, देखो शिव बाबा का फोटो हम रखते हैं, शिव बाबा आपसे बात करता है क्या? नहीं। फिर भी आप शिव बाबा को कितना मानते हैं, कितना मनाते हैं, कितना उनसे प्यार करते हैं, है ना। ब्रह्मा बाबा का फोटो रखते हैं, कितना उनको मान सत्कार करते हैं। तो ऐसे समझ लो आपके हस्बैंड की फोटो भी नहीं लगाया हुआ घर में नहीं फोटो लगाया है। आपको मैं कह रही हूँ वैसा ही व्यवहार करो आपके हस्बैंड के साथ में। वो आपसे बात नहीं करते हैं, आपसे ताल्लुक नहीं रखते हैं, तो आपका व्यवहार किस तरह होना चाहिए उनके साथ में? प्रेम वाला। हाँ, वैसे ही रहता है दीदी, वैसा ही रहता है व्यवहार में, संकल्प में, वाचा में भी वैसा होना चाहिए। हाँ, वाचा में भी रहता है, पर कभी कभी ओवर हो जाता है ना, तो थोड़ा संकल्प उल्टा सीधा हो जाता है।
संकल्प नहीं अभी हो जाता। परमात्मा के लिए भी लोग तो छोड़ते नहीं है, शिव बाबा को भी देते हैं कि शिव बाबा तेरी वजह से हमारा ये हाल हुआ, हम ज्ञान में आए और हमारा ये हाल हो गया, वो भी नहीं छोड़ते हैं। नहीं, वो एक्चुअली ये हुआ कि वो चाहते हैं कि जैसे मैं भक्ति करती थी, वो 2-2 घंटा बैठ के, वो चाहते हैं कि मंदिर के सामने बैठ के 2-2 घंटा वैसे ही वही सब मूर्ति को वही ना, हमने ये गलतियां करी है ना, अभी उसी गलतियों को तो सुधारना है। हमने अपना वक्त पे अपना कर्तव्य निभाया नहीं है, ये हमने पहले भी ये डिस्कस किया है। और जो गलतियां करी है अभी उसी गलतियों को सुधारना है। हमीरा तो नाम खराब किया है ब्रह्म कुमारी का, अभी उसको हम ही को तो सुधारना है। और दीदी ये यही मौका मिला है। करके आपके पास आकर के, एक्चुअली वो मैंने एक बार पहले क्वेश्चन किया था, तो वो उसी से रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन एक बार और शेयर करना चाह रही हूँ कि जो आपने कहा था कि आप उनको सॉरी बोल के दोबारा से स्टार्ट करो या जो भी है, तो वो मैंने शुरू किया था, बट नो रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा। एक गलती का 100 गुना है, तो तुम एक बार नहीं, तुम्हें 100 बार माफी मांगनी होगी। एक इसमें नहीं मानेंगे, हो सकता है उनको काफी उनको हर्ट हुआ हो। बहुत बार दीदी, मैंने बहुत बार ट्राई किया है एक्चुअली, लेकिन नहीं। वो बहुत बार नहीं होता है, बहुत बार तब होता है जब तुम सक्सेसफुल हो जाओ ना, वो लास्ट होएगा। जी जी। तो अभी अच्छा वो जो बेटे का है पैसा, उसको तो सब मालूम होता है, जैसे मैं जैसे 100-500 या 50 रुपए जो डाले, वो तो नहीं, छोटी छोटी बातों के लिए तो नहीं मैं पूछती, जो घर का खर्चा देते हैं उसी में से मैं उसमें डाल देती हूँ। बताकर देना है, बताकर देना है, बताकर ही देना है। कुछ भी करो घर में। अगर तुम एक ये माचिस की डब्बी भी लेकर आते हो तो बताते हो ना, भाई घर के लिए ये खर्चा हुआ है, देख ले ये माचिस की डब्बी इससे में आई है, बताते हो ना, हिसाब रखते हो ना। हाँ जी दीदी। तो ये भी तो हिसाब देना है। जी दीदी, ठीक ठीक। इसी को ईमानदारी बोलते हैं। बाबा जो ईमानदार बोलते हैं ना, ये वो ईमानदारी में ये भी चीज काउंट होती है। ठीक है जी, थैंक यू। ओम शांति। Yes, Raghuram bhai. Today I holded you for your question because all these questions were there online. Okay, but now your chance. No problem. I am not going to talk about previous day's issue. On the current issue I am talking now. Yeah. Okay. वो उसके लिए प्रीवियस इश्यू आप जब भी कहेंगे तभी बात करेंगे हम अलग से। अभी आज का इश्यू जो है, इसमें आई वुड लाइक दैट कोई भी हम कर्म करते हैं तो उसके पीछे इंटेंशन क्या है हमारा, ये हमको क्लैरिटी होना चाहिए। अभी बाबा कहते हैं बाबा के अलावा और कोई भी निस्वार्थ सेवा नहीं कर सकते, और उनके साथ और एक कौन बोला करते हैं कि प्रकृति बाबा भी निस्वार्थ से, बाबा ने कहा है। अच्छा, बाबा ने कहा आया है परमात्मा के सिवाय कोई भी निस्वार्थ सेवा नहीं कर सकते। बाबा के साथ और भी एक हम ऐड कर सकते हैं। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है ब्रदर, कहाँ गए हो? नहीं है क्या? नेटवर्क से आउट हो गए शायद। ब्रदर इन बिटवीन यू वेंट आउट ऑफ। हाँ, बाबा के सिवाय और कोई भी अनकंडीशनल लव नहीं करता, निस्वार्थ भाव, सेल्फलेसली सेवा, निस्वार्थ कर्म कोई नहीं कर सकता है। अभी इसमें हमको, हम जब भी कर्म करते हैं इंटेंशन क्या है, एक तो हम कर्म करते वक्त और किसी को तकलीफ होना नहीं चाहिए, दिस इज लाइकली बेटर। ओके, और इससे भी बेटर जो है हम कर्म करते हुए हमारा तो कुछ मकसद पूरा होता है, इसके साथ विश्व कल्याण भी जुड़ा हुआ होना चाहिए, म्यूचुअली बेनिफिशियल है, तो दिस इज स्टिल बेटर। तो इंटेंशन है, इट इज मोर इम्पोर्टेंट। तब जाके हमको मालूम पड़ता है कि अपवित्र है या पवित्र है। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस करंट सब्जेक्ट। ओम शांति। यस, इंटेंशंस बहुत महत्व रखते हैं। इंटेंशंस यानी भावनाएं,
हमारे अंदर कर्म करने के वक्त हमारी क्या टाइप की भावनाएं थी उसको ये कर्म करने के लिए, ठीक है। वो बहुत मैटर करता है इंटेंशन, क्योंकि इंटेंशन से ही कर्म बनते हैं। या अभी वक्त हो गया है वैसे, हाँ 6 बज गया है। अगर किसी का भी छोटा क्वेश्चन होगा तो प्लीज आ जाइए, 5 मिनट हम ऊपर ले सकते हैं। बाबा 5 मिनट भी ग्रेस पीरियड देता है, तो वी डोंट वांट टू लीव इट। है किसी के कुछ क्वेश्चन? जी प्रश्न नहीं है, बस एक और अनुभव है इस संकल्पों में पवित्रता कि हमारा कभी कुछ बहुत बढ़िया, एक बहुत अच्छा अनुभव रहा कि हमारा कुछ खो जाता है तो हम किस पे डालते हैं। सबसे पहले संकल्प जाता है जो काम है हमारे आ रहे हैं, हमारे स्टाफ आ रहे हैं, उन पे हम लोग को एकदम से जाता है, उस पे रोक लगा। इसके लिए ही तो बाबा आया है ना, हमारे यहाँ संकल्पों पे कभी आज तक गया ही नहीं था। मेरी बिटिया का, मेरी डॉटर का कोई बहुत ही कीमती चीज खो गया। उसको ऑफिस जाते जाते रोते हुए फोन आया, मम्मी मेरा ऐसे खो गया, मेरा कहीं चला गया, मैं लगा के मैं घर से तो निकल गई हूँ, किसको मिल गया। मैं कहीं यही संकल्पों को रोक लगाओ, तुम यही सोचो और तुम रोना भी बंद करो, और तब जो तुम्हें मिलना होगा तुम्हारी किस्मत में होगा तो तुम्हें जरूर मिलेगा। और तुम्हें अगर नहीं मिला तो तुम ये कहो जिसको मिला उसकी बहुत बड़ी इच्छा पूरी हो जाए, वो अच्छे काम में लगे, जो उसको भी मिले। तुम तो अच्छे संकल्प लाओ, अपने संकल्पों का करो, उसका बिल्कुल रोना बंद हुआ। मैं कहा अब तुम शांति से ऑफिस जाना, ऑफिस अपनी पूरी ड्यूटी करना, मेरा खो गया उसको वही खत्म करना, फिर तुम उसको ऑफिस में ही अपने वो बनाओगी कर्म, ऑफिस का भी काम पूरा नहीं करोगी, तुम बिल्कुल नहीं करना। और जो तुम्हारी है और जितना भी तुम्हारे स्टाफ है, किसी का भी मन नहीं, तुमने नहीं देखा किसी के पर भावना नहीं लानी है कि उसने ले लिया उसने ले लिया, ठीक है, कीमती है। और ये बहुत अच्छा गाइडेंस दिया है, बहुत अच्छा गाइडेंस है। मैं इसके साथ में उनको ये भी कहना है कि नेक्स्ट टाइम पे केयरफुल रहना, एंड प्लस ढूंढने के लिए एफर्ट छोड़ना नहीं। हाँ जी दीदी, फिर उसने घर जाके ढूंढा, ऑफिस में बिल्कुल ठीक रही, 2 दिन ढूंढा, उसको मिल गया। क्योंकि सर मैंने कहा बेटा ये तुम्हारी संकल्पों की जीत है, तुमने किसी पे नहीं लगाया। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत ब्यूटीफुल, यस, एंड बहुत अच्छे से आपने गाइड भी किया उसको। थैंक यू वेरी मच। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। थैंक यू दीदी, बहुत कुछ सीखा दीदी, थैंक यू। यस भगवान भाई। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। अभी आपने कहा कि देने से कर्म खाता नहीं बनता है, तो लेकिन बाबा ने मूल्य बात कही है कि यदि किसी को दान देते हो और उस दान में यदि उसने उसका गलत यूज किया तो भी आपका कर्म खाता उसके साथ जुड़ जाता है। तो हमने तो, हमारा इंटेंशन तो गलत नहीं था, हम तो उसको अच्छे के लिए दिए, उसकी अवस्था दे करके लिए दिया, तो देने से हमारा कर्म खाता तो बन जाता है। बाबा का श्रीमत के मूल्य के आधार पर बात महावाक्य है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? तो ये तो मैंने बात कही भी ना, नीलम बहन को भी मैंने ये बात बताई। आपने अगर स्टार्ट से अगर जुड़े होंगे तो हमको जब हम दान देते हैं तो ये ध्यान रखना है कि हम किसी को विकारों में नहीं ला रहे, लालच में, ग्रीड में, या कोई वो मिस यूज ना करे। जैसे मैंने अपना एग्जाम्पल भी दिया कि मैं जब दुबई से आई तो लोगों को ऐसा लगा कि मेरे पास बहुत पैसे कमा कर आई हूँ, तो सब लोग आ गए थे पूछने के लिए कि दीदी आप तो, मैंने जैसे कहा ना कि मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया है, मेरा सब कुछ मैं दे रही हूँ, बहुत जन आए। तो बाबा ने वहीं पे मुझे रोक लगा के बोला कि ऐसे मत करना कि तू तो तेरा इंटेंशन अच्छा है, तू दान देने में बिलीव करती तो दे रही है, पर ऐसा ना हो जाए कि तू किसी को विकारों में लेकर आ जाए या लालच में लेकर आ जाए कि भाई उसको जरूरत नहीं है, वो तेरे से लेकर जाएगा, उसको मिसयूज करेगा, उस कर्म में भी तू बन जाएगी। आपने अगर सुना होगा मेरे स्टार्ट में, तो मैंने यही कहा कि देना है बस तो समझ के दो। जब हेल्प के तौर पर यदि दिया जाता है, हेल्प के तौर पर यदि कोई हेल्प मांगता है उसके एवज में कौन सी वाली है? फाइनेंशियल, यस, वहीं पे तो ध्यान देना है हमें। तो फिर आगे का उसका इंटेंस तो क्या है? हमको तो फ्यूचर पता नहीं है कि उसने हेल्प जो मांगी है उसके पीछे बहुत सारे रीजन दिए उन्होंने, उससे हमारे को लगा कि शायद इसके जेन्युइन रीजन है और हमने उनकी हेल्प किए। तो आपको पड़ताल करनी है ना, इसीलिए तो बाबा ने परखने की शक्ति के बारे में बताया है ना सबको। तो लॉन्ग लाइफ टाइम ऐसे कैसे परख सकते हैं कि भविष्य का क्या यूज करेगा? देखो भगवान भाई, बाबा ने हमको ज्ञान दिया, हमको परखने की शक्ति दी,
और निर्णय करने की भी शक्ति दी है। तो ये परखने की शक्ति भी हमको यूज करनी है, और परखने की शक्ति ज्ञान के आधार पे ही यूज करनी है। और बाबा ज्ञान भी हमें समझाता है कि किस तरह से हमको परखना है सामने वाले व्यक्ति को, कि कहीं वो लालच की वश तो नहीं मांग रहा है, या उसके अंदर आलस भरा पड़ा है, वो मेहनत करना नहीं चाहता है और इजी मनी आ रहा है, डोनेशन पे हमारा जीवन जी रहे हैं हम, तो मिल जाएगा ले लेंगे, और वो आराम से बैठेगा। तो यही बातें तो परखनी है हमको, पहले उनको देखना है जी। समझना है। फाइनली इसी जुड़ी एक बात, जैसे अभी आपने कहा कि शिव बाबा प्रकृति वनस्पति ये हमारे को सब कुछ देते हैं, लेते कुछ नहीं है, तो हमारे कर्म में नहीं जुड़ती हैं, तो जो देने से नहीं जुड़ती हैं। तो ये बात है, ये जो कहने से लॉजिक है, ये फिर हमारे साथ नहीं बैठता। क्या हम देंगे तो हमारा कर्म खाता जुड़ जाता है, और प्रकृति देगी तो उसका नहीं जुड़ता है। वो कभी लेती ही नहीं है ना, हम तो उस साइकिल में आते हैं ना, हम कर्म के साइकिल में आते हैं, इस साइकिल को ही तोड़ने के लिए तो हमारे एफर्ट चल रहे हैं ना। परमात्मा साइकिल में आता है क्या कर्म के? नहीं, क्योंकि उसके पास शरीर ही नहीं है, जन्म मरण के चक्कर में ही है। ऐसे ही ये 5 तत्व, वो खुद क्रिएटर है, उसको कोई क्रिएट करता है क्या? नहीं, इसके लिए वो कर्म के साइकिल में नहीं आता। वनस्पति को भी कोई क्रिएट नहीं करता, वो खुद की उसकी उपज है, खुद अपना खाना बनाती है, और वो बनाया हुआ वो खुद के लिए यूज नहीं करती, वो सिर्फ देने का काम करती है ना, लेती कुछ नहीं है। वो ना अपना खुद फल खाती है, ना अपनी छाया में सुख पाती है, ना कुछ, है ना, सिर्फ देने का। तो वो साइकिल में नहीं आती। हम क्या है, साइकिल में आ जाते हैं, लेन देन। और यही वजह है कि हमको देख परख के करना पड़ता है। ओके, थैंक यू। ठीक है, अब वक्त हो गया है। स्नेहा बेन, मैं आपसे बाद में पूछूंगी। दीदी ओम शांति। एक बात मेरा और कुछ एक मिनट, अभी बहुत वक्त हो गया है। बस एक तो सवाल है दीदी, मैं बोल रही थी दीदी, जैसे मंदिर आप है, सवाल पूछिए, आंसर आपको बाद में मिलेगा। हाँ जी। हाँ, जैसे मंदिर है दीदी, तो मंदिर में जैसे 500 रुपया महीना देती हूँ, तो वो तो प्रॉब्लम नहीं है ना? अभी मुझे ये मैं